गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपका जो पार्ट 10 है सुंदर बदली। उसमें क्या था कि एक छोटी सी बहुत ही सुंदर सी बदली थी और हवा के साथ वो उड़ती जा रही थी। तो हवा से उसने पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ। तो हवा ने कहा कि तुम बड़ी सुंदर लगती हो। पर उसे हवा पर यकीन नहीं हुआ। तो वो अपने आप को देखना चाहती थी, निहारना चाहती थी। जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं उसी प्रकार वो अपने आप को निहारना चाहती थी। तो जैसे वो तालाब में गई तो वहाँ का पानी सूखा हुआ था। फिर वो नदी में गई तो वहाँ का पानी क्या था, वो भी सूखा हुआ था। तो वो समंदर में जाना चाहती थी। तो हवा ने कहा, अरे बदली, समुंदर तो इतनी दूर है और मुझे तो बहुत सारे काम है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकती। तभी उसे गड़गड़ाते काले बादल दिखे। तो बदली ने काले बादलों से पूछा, बादल बादल बताओ मैं कैसी दिखती हूँ। तो बादल बोले, अरे बदली, हमारे पास इस सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, हमें दूर जाना है और वर्षा करनी है, जल बरसाना है। धरती सूखी हुई है, हमें उसे पानी देना है। तुम भी अपना ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। तो बदली को लगा, अरे हाँ सच बात है, मेरा काम तो वर्षा करना है और मैं फालतू ही अपने आप को निहारने के जिद लिए बैठी हूँ, है ना। तो हमने ये पाठ यहाँ तक पढ़ा था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम इस पाठ को। उसने बादलों के साथ मिलकर खूब पानी बरसाया। अब बदली ने को जैसे ही याद आया कि उसका कार्य तो पानी बरसाना है, तो वो बादलों के साथ गई और खूब पानी बरसाया। अपना काम पूरा करके उसने बड़ा हल्का महसूस किया। अब उसने अपना कार्य कर दिया, धरती को गीला कर दिया, पानी चाहिए था धरती को वो देकर। तो उसे बड़ा हल्का, बहुत अच्छा और बहुत आनंद उसको आया। वह फिर हवा में तैरने लगी। अब हवा फिर से आई और वो हवा के साथ साथ फिर तैरने लगी। अपनी सुंदरता देखने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो बात रह गई थी कि सब उसे कह रहे थे कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन उसने अपने आप को तो देखा ही नहीं है। तो वो उसकी जो इच्छा थी अपने आप को देखने की, वो भी ख़त्म नहीं हुई थी। वह हवा से बोली, देखो हवा बहन, मैंने अपना काम कर लिया। अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपना सुंदर मुखड़ा देख सकूं। तो उसने फिर हवा से बात की और कहा, देखो बहन, मैंने अपना काम जो पानी बरसाने का था वो मैंने कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं अपना सुंदर मुखड़ा, मुखड़ा माने चेहरा, सुंदर चेहरा देख सकूं। हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई, लेकिन तालाब का पानी तो मटमैला था। हवा ने सोचा, चलो ठीक है, ये बदली ऐसे नहीं मानेगी। वो उसे कहाँ ले गई, तालाब के ऊपर। अब तालाब का पानी तो मटमैला था। मटमैला माने मिट्टी के रंग का, जिसमें जब पानी में मिट्टी घुल जाती है तो वो सफ़ेद नहीं रहता है ना, वो गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, उसमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। अभी अभी बारिश जो हुई थी, और मटमैला क्यों हुआ था तालाब का पानी, क्योंकि बारिश हुई थी, मिट्टी गीली हुई थी और मिट्टी गीली होकर पानी में मिल गई थी। आप लोग भी देखना, जब आप मिट्टी को पानी में डालते हो तो वो पानी वैसे तो साफ दिखता है, पर जैसे ही आपने मिट्टी डाली तो वो पानी में मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो साफ साफ दिखाई नहीं देता, है ना। मिट्टी पानी के साथ बहकर आई थी। अब पानी के साथ बहकर मिट्टी आई थी। तालाब का दर्पण धुंधला था। दर्पण माने तालाब में जो, जब आप पानी में अपना चेहरा देखते हो तो आपको परछाई अपनी दिखाई देती है ना, तो उसी प्रकार से जो तालाब का दर्पण था, शीशा था, वो धुंधला था। धुंधला माने साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था उसमें कुछ भी। बदली अपना रूप न देख पाई। अब अगर साफ साफ नहीं दिख रहा था तो बदली भी अपना रूप नहीं देख पाई उसमें। हवा उसे नदी के ऊपर ले गई। अब हवा उसे फिर से नदी के ऊपर ले गई। वहाँ भी वही हाल था। अब बारिश तो हर जगह हुई थी, बारिश तो तालाब में भी हुई थी और नदी में भी हुई थी। तो नदी में भी आसपास की जो मिट्टी है वो बहकर पानी में मिल गई थी, है ना। तो वो वहाँ भी अपने आप को साफ साफ नहीं देख पाई थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी। नदी में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ था, साथ में मिट्टी, कंकर, सारी चीज़ें लेकर आया हुआ था। तो बदली वहाँ भी अपने आप को पानी में नहीं देख पाई। बदली उदास हो गई। अब बदली को बड़ा दुख हुआ कि वो कितनी अपना उसने अपना काम भी कर लिया, वो हवा के साथ इतना घूम भी ली, फिर भी वो अपने आप को नहीं निहार पाई। वह रुहासी होकर बोली, हवा बहन, मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ?
वह रुआसी होकर बोली। रुआसी माने जब रोने जैसा चेहरा बनाकर, कई बार आप लोग भी करते हैं ना कि कोई चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप लोग रोने जैसा चेहरा बनाकर वो चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। तो बदली भी वैसा ही चेहरा बनाकर बोली, हवा बहन मैं अपना सुंदर चेहरा कहाँ देखूँ, मैं तो कहीं देख ही नहीं पा रही हूँ अपना सुंदर चेहरा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो उसने अपने आप से प्रश्न पूछा कि इसका मतलब हो सकता है मैं सुंदर ना हूँ। हवा मुस्कुराई और बोली, तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो हवा मुस्कुराई, हवा खुश होकर बोली कि अरे तुम सचमुच देखना चाहती हो कि तुम कितनी सुंदर हो? चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ और लेकर चलती हूँ वहाँ जहाँ तुम अपने आप का चेहरा देख सको। हवा उसे खेतों और मैदान के ऊपर ले आई। उसने बदली को नीचे झांकने को कहा। हवा उसको अपने साथ मैदान, जहाँ पर खुला मैदान था और क्या था, खेत थे, वहाँ ले आई और बोली कि अभी नीचे झांक कर देखो। पर यहाँ तो कोई दर्पण नहीं, बदली नीचे झांक कर बोली। अब बदली ने नीचे झांक कर देखा तो वहाँ तो खेत और मैदान थे, वहाँ तो कोई दर्पण, दर्पण माने शीशा या पानी का कोई ऐसा वहाँ पे जो अपना चेहरा देख पाए बदली। वह देखो खेतों में खुशी खुशी हल चलाते किसान, वह पानी में उछलते कूदते बच्चे, वह खुशी से झूमते पेड़, चहचहाते पक्षी, वह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, इन्हीं के चेहरों में तो तुम्हारा सौंदर्य है। देखो ध्यान से देखो अपनी सुंदरता को। तो हवा ने उसे समझाया कि बदली देखो, बारिश होने से किसान कितने खुश हो गए हैं कि उनकी फसल को पानी मिल गया है। वो बच्चे कितने उछल कूद रहे हैं पानी में, खूब खेल रहे हैं पानी में, है ना, क्योंकि उन्हें गर्मी से छुटकारा मिल गया है। वह खुशी से झूमते पेड़, क्योंकि पेड़ों को भी पानी मिल गया है और ठंडी ठंडी हवा में वो भी झूम रहे हैं। चहचहाते पक्षी, पक्षियों को भी पीने का पानी मिल गया है और वो भी चहचहा रहे हैं, बहुत खुश हैं मौसम से। वह धरती से फूटते हरे हरे अंकुर, जैसे ही बारिश हुई तो जो किसान ने बीज बोए थे उसके छोटे छोटे अंकुर जो हैं पानी को, धरती को पानी मिलने से बाहर आ गए हैं, है ना। सो इन्हीं में तुम्हारा चेहरा है, इन्हीं में तुम्हारी सुंदरता है, यही तुम्हारा असली चेहरा है और देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तो यहाँ पर जो इसमें बताया गया है कि जो बादल हैं उनकी असली सुंदरता किस में है, अपना कार्य करने में। जब वो उन्होंने अपना कार्य किया वर्षा करने का तो कितने लोग उनसे खुश हो गए। किसान को पानी मिल गया, पेड़ों को पानी मिल गया, बच्चों को पानी मिल गया खेलने के लिए, तो और मौसम इतना अच्छा हो गया। तो असली जो उसकी सुंदरता है वो तो इसी चीज़ में है कि सबको खुशी देना, है ना। बदली ने देखा और देखती रही धरती के सौंदर्य को। तो बदली ने देखा कि धरती कितनी सुंदर है, हरी हरी धरती, पेड़ लहरा रहे हैं, फसलें लहरा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो यही तो सुंदरता है उसकी, कि उसकी वजह से सब लोग कितने खुश हैं। प्राणियों के चेहरे पर फैली सुंदरता को वह खिल उठी। प्राणियों के चेहरों पर, प्राणी माने जिसमें प्राण हो, पशु पक्षी इंसान, है ना, ये सब जिसमें प्राण हो, जो जीवित होते हैं, उनके चेहरे पर जो सुंदरता थी, जो खुशी थी, उसे देखकर बदली खिल उठी और बोली, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। और अपना असली कार्य करने के बाद जब उसने देखा कि सब कितने खुश हैं, तब वह बोली, सचमुच मैं बहुत सुंदर हूँ। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बाहरी सुंदरता पर को इतना इम्पोर्टेंस, इतना महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए। हमारा जो असली काम है, दूसरों को, अपने आसपास, अपने माता पिता, अपने दोस्त, भाई बहनों को जो खुशी देना है, वो हमारा असली सौंदर्य है, वो हमारी असली सुंदरता है। ना कि जो हम, जैसे हम दिखते हैं, जैसा हम दर्पण में अपने आप को, शीशे में अपने आप को देखकर खुश होते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, कितना प्यारा। तो चलिए अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। जो पहला शब्द है वो है बदली। बदली माने बदरिया, जो बादल है, छोटे छोटे जो बादल होते हैं उसे हम बदली कहते हैं।
दर्पण, दर्पण जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आईना या शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। रूप, रूप माने सुंदरता, जो भी आपके नैन नक्श आँखें सब मिलाकर आपका एक रूप बनता है, उसे हम बोलते हैं सुंदरता। निहारना, निहारना मतलब देखना। कई बार आप एक टक नज़र से देखते रहते हैं ना, कोई चीज़ आपको बड़ी पसंद आती है तो उसे हम कहेंगे निहारना। मुख, मुख माने मुंह। मटमैला, मटमैला माने मिट्टी के रंग जैसा, मिट्टी का जो रंग होता है उसे हम कहते हैं मटमैला। धुंधला, धुंधला माने जो साफ साफ ना दिखाई दे, जिसमें पता ना चले कि क्या है, जो साफ साफ ना दिखता हो। रुआसा, रुआसी मतलब रोने जैसी शक्ल बनाकर। प्राणी, जिसमें प्राण होते हैं, पशु पक्षी व्यक्ति, है ना, तो ये सब प्राणी होते हैं क्योंकि ये सब जीवित है ना। तो आपने अच्छे से इस पाठ को पढ़ना है और इसके शब्दार्थ याद करने हैं, ठीक है। इसका अभ्यास हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।